हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीईसीसी 104 मैथमेटिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स 2 का दिसंबर 2024 का सॉल्यूशन। आइए पहले इस क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन जैसे जैसे देखेंगे वैसे वैसे इसके सॉल्यूशन करेंगे। तो ये वीडियो दो पार्ट्स में आएगी क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं एक पार्ट में नहीं बनाऊंगी, इसे दो पार्ट्स में मैं अपलोड करूंगी। तो आइए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है आपको कि व्हेन द प्रोडक्शन फंक्शन आपको ए के की पावर अल्फा, के की पावर ए, एल की पावर बी, टी की पावर सी, जहाँ पे के स्टैंड्स फॉर कैपिटल, एल स्टैंड्स फॉर लेबर एंड टी स्टैंड्स फॉर एग्रीकल्चर, एरिया ऑफ एग्रीकल्चर है। तो और यहाँ पे ये बोला गया है कि ए कैपिटल ए, स्मॉल ए, बी एंड सी आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स कि ऑल ऑफ दीज स्मॉल ए, बी एंड सी एंड कैपिटल ए आर ग्रेटर देन जीरो। तो आइए देखते हैं, पहले इसका फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मैंने जो लेटेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं उसमें भी ये क्वेश्चन है। तो ये बहुत बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है। आइए तो इसे सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ जो जो हमारे पास अवेलेबल है, तो नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है, वापस देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। ओके, प्रोडक्शन फंक्शन दिया गया आपको, u इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 1 लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, a इंटू के की पावर a, l की पावर b एंड t की पावर c। दिस इज व्हाट आई हैव सीन, लेट मी। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट है कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकाल लो। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या होता है? एमपीके। पहले हम मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे जो कि होता है डेल ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू डेल ऑफ के। क्या होगा? इजी सा क्वेश्चन है। ए आगे आ जाएगा, के की पावर ए माइनस वन हो जाएगी, एल की पावर बी रहेगी और टी की पावर सी रहेगी। फिर चलते हैं एम इंटू एम पी एल। वो क्या होगा? डेल क्यू बाई डेल एल। क्या हो जाएगा? ए, बी आ जाएगा आके, के की पावर ए रहेगी, एल की पावर बी माइनस वन हो जाएगी और टी की पावर सी रहेगी। एम पी टी निकाल लेते हैं क्योंकि तीनों का फैक्टर है ये। डेल क्यू बाई डेल टी जो कि हो जाएगा ए इंटू सी, इसके बाद के की पावर ए, एल की पावर बी और टी की पावर सी माइनस वन। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके बी पार्ट पे। बी पार्ट क्या है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। बी पार्ट कहते हैं सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल लो। सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स कैसे निकलते हैं? डेल क्यू, डेल स्क्वायर क्यू को पहले डेल के साथ ही दूसरी बार डिफरेंशिएट कर देते हैं। ए इंटू ए, के की पावर क्या है? ए माइनस वन आ गया, के की पावर ए माइनस वन कितना हो गया? ए माइनस टू। एल की पावर बी ही रहेगी और टी की पावर सी। ये हो गया डेल क्यू बाय डबल डेरिवेटिव ऑफ एमपी, मतलब डेरिवेटिव ऑफ एमपी के एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ के। इसके बाद डेल स्क्वायर क्यू बाई डेल एल स्क्वायर कर लेते हैं, ये भी सेम आएगा। ए बी, बी माइनस वन, के की पावर ए, एल की पावर बी माइनस टू, टी की पावर सी। सिमिलरली डेल स्क्वायर क्यू डेल टी स्क्वायर, इसके बाद ए सी, सी माइनस वन, के की पावर ए, एल की पावर बी एंड टी की पावर सी माइनस टू। ठीक है। अब इसी को, अब हर किसी का दूसरे के साथ निकालना है। तो डेल स्क्वायर क्यू, तो डेल के का किसके साथ? डेल एल के साथ कर देते हैं। ए इंटू ए, यहाँ पे बी आ गया, एल का डेरिवेटिव के की पावर ए माइनस वन ही रहेगी, एल की पावर बी माइनस वन हो जाएगी और टी की पावर सी ही रहेगी। और यही मैं अगर डेल क्यू का डेल के और डेल टी से निकाल दूं तो ए यहाँ रहेगा, ए यहाँ रहेगा, यहाँ सी आ जाएगा, के की पावर ए माइनस वन रहेगी, एल की पावर बी रहेगी और टी की पावर सी माइनस वन हो जाएगी। सिमिलरली आप बचे हुए निकाल सकते हैं क्यू का, के एल का विद रिस्पेक्ट टू डेल एल, डेल के। अगर आप देखेंगे तो वो दोनों सेम ही आएंगे। मैं आपको तब भी दिखा देती हूँ। ए इंटू ए तो था, आपके पास बी तो था ही, तो अब के का डेरिवेटिव क्या है? ए इंटू के की पावर ए माइनस वन, एल की पावर बी माइनस वन और टी की पावर सी माइनस सी। तो अगर आप देखें तो ये और ये एकदम सेम है। ठीक है। तब भी आपको सारे निकाल के दिखाने हैं तो हम वो करेंगे।
डेल टी करना है, बी सी ए की पावर ए एल की पावर बी माइनस वन एंड टी की पावर सी माइनस वन। अब डेल टी बचा है, तो डेल स्क्वायर क्यू डेल टी डेल के कर लेते हैं। ए ए सी पहले आया हुआ था और ए अब आ गया है, तो के की पावर ए माइनस वन एल की पावर बी और टी की पावर सी माइनस वन। डेल स्क्वायर क्यू डेल टी एंड डेल एल। तो ये क्या हुआ, ए सी पहले आया हुआ था, बी आ गया एल का, ये ऐसे का ऐसा रहा एल पर सी माइनस वन। ठीक है, तो ये आपका हो गया है बी पार्ट। अब हम चलते हैं सी पार्ट। सी पार्ट कहता है डिस्कस देयर साइंस। साइंस डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। तो पहले हम देख लेते हैं, अगर आप देखें कि इनके अब साइंस डिस्कस करते हैं। अगर आप हमें बोला गया है कि ए बी और सी जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, तो ग्रेटर देन जीरो होने पे ये कितना भी हो सकता है, बट हमें ये बताना है अगर ग्रेटर देन जीरो ये होगा तो। लेकिन ग्रेटर देन जीरो, जब डेल क्यू स्क्वायर जो है ग्रेटर देन जीरो है, मैं इस पार्ट को लिखूंगी नहीं, लेकिन आप इसे समझा देती हूँ मैं कि आपको कैसे इसे मेंशन करना है। कि अगर ए जो है आपका ग्रेटर देन जीरो है लेकिन लेस देन वन है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये लेस देन जीरो हो जाएगा। मतलब कि अगर आप, तो ये हमारा लेस देन जीरो हो जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली अगर बी भी मोर देन जीरो है बट लेस देन वन है, तो ये भी मोर देन, तो ये भी लेस देन जीरो हो जाएगा। मतलब कि ये मैक्सिमम पे पहुंच जाएंगे, इससे ज्यादा ये आउटपुट ग्रो करने में हेल्प नहीं करेंगे। सिमिलर विद सी, मतलब कि आउटपुट को जितना भी ग्रो कर लो, अगर ए लेस देन वन है तब तक ही ये आउटपुट को ग्रो करेगा, उसके बाद ही तब तक ये आउटपुट कोई मतलब कि तब तक ही आउटपुट मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद आउटपुट जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। मतलब कि लेस देन वन तक ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल देगा, बट जैसे ही मोर देन वन चला जाएगा ये डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल देना शुरू कर। ठीक है, तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं इसका सी पार्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन टू पे। क्वेश्चन टू बहुत बेसिक है, आपको कह रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दो यूजिंग लेग्रांज मल्टीप्लायर। आपको फंक्शन दिया हुआ है और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दी गई है। जल्दी से इसको लिख लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर टू डाल लेती हूँ मैं यहाँ पे। कंस्ट्रेंट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद ओके, कंस्ट्रेंट नहीं गिवन, फंक्शन है। कंस्ट्रेंट हम अभी लिखेंगे। कंस्ट्रेंट हमारी है जी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू। लेग्रांज का फॉर्मूला लिख लेते हैं, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब कि फंक्शन माइनस में लैम्डा इंटू में कंस्ट्रेंट जो कि होती है। ठीक है, डेल एल बाई डेल एक्स कर लेते हैं। टू एक्स प्लस टू वाई माइनस टू लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई। ठीक है, क्योंकि एक्स वन हो गया, यहाँ पे टू एक्स हो गया, तो ये सब, और उसके बाद जीरो। डेल एल बाई डेल वाई क्या हो गया, एक्स स्क्वायर जीरो हो गया। ओके, ये नहीं है, एक्स के रिस्पेक्ट में है ना, माय बैड, आई हैव डन सो फास्टली कि मैंने लिखने। क्या, तो ये टू एक्स प्लस जीरो माइनस टू लैम्डा एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये जीरो हो गया, प्लस में टू वाई माइनस में ये जीरो हो गया, माइनस में ये लैम्डा एक्स हो गया, माइनस में लैम्डा टू वाई हो गया, और माइनस में प्लस में जीरो। लैम्डा थ्री कांस्टेंट हो गया। अभी सी को विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस थ्री, और ये पूरा का पूरा नेगेटिव। ठीक है, अब इन तीनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू, विद इक्वल टू जीरो सेकेंड, और ये फर्स्ट को आपने जीरो रखा तो क्या आएगा, फ्रॉम वन क्या आएगा आपके पास, टू एक्स
माइनस 2 लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं लैम्डा को वहां लेके जाऊं तो लैम्डा 2x प्लस वाई दे देगा मुझे। तो मेरा लैम्डा हो गया 2x अपॉन में 2x प्लस वाई। ठीक है। सिमिलरली फ्रॉम 2 क्या आया, वो आ गया कि 2y माइनस लैम्डा एक्स माइनस 2 लैम्डा वाई इक्वल्स टू 0। लैम्डा की टर्म्स वहां पे लेके जा रही हूँ मैं। 2y इक्वल्स टू लैम्डा एक्स प्लस 2y। तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो गया, 2y अपॉन में एक्स प्लस 2y। अब लैम फ्रॉम 3 क्या होगा, इजी सी चीज है। माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0 है। तो ये क्या हो गया, ये भाग गया तो 0। और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स, पहले लैम्डा को इक्वेट कर देते हैं, 2x अपॉन में 2x प्लस वाई। ठीक है, इक्वल्स टू 2y अपॉन में x प्लस 2y। तो 2 से 2 कट गया, इसको यहाँ ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल्स टू 2xy प्लस वाई स्क्वायर। मतलब कि ये और ये कट गया, जिसका मतलब है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। अब क्या करें, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर आ गया है हमारे पास। तो एक्स जो होगा वो, अगर मैं दोनों साइड रूट लूं, एक्स इधर माइनस वाई होगा या एक्स और एक्स इक्वल्स टू वाई होगा, है ना। लेट मी सॉल्व दिस। ओके, अब हमें इसे कंस्ट्रेंट में पुट करना है। इफ एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई, तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। कंस्ट्रेंट में पुट कर रहे हैं हम इसे, माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3, जिसका मतलब है कि वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 3। ठीक है। और ओके, sorry, this condition cannot be applied because y cannot be less than 0। ठीक है, तो x equals to y is the only condition we are left with। तो ये प्लस y ही होगा और ये ऐसे ही रहेगा। and this comes to, let me rub it, क्योंकि आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, शुड बी पॉजिटिव ऑलवेज। 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 3 हो गया। तो y क्या आ गया, y इक्वल्स टू 1, क्योंकि y कभी भी नेगेटिव नहीं होता इसलिए वो -1 नहीं जाएगा। x क्या हो गया फिर, x भी 1 हो गया। तो हमारे पास ऑप्टिमम आउटपुट आ गया, y स्टार इक्वल्स टू 1 एंड x स्टार इक्वल्स टू 1। ठीक है, यही हमें निकालना था। हमें निकालना था कि हमें सॉल्व करनी थी प्रॉब्लम, जो हमने सॉल्व कर ली है। ठीक है, इसका डबल डेरिवेटिव निकाल के अगर हम दिखाना चाहें तो हम दिखा सकते हैं, वो पार्ट आप खुद कर लीजिएगा क्योंकि वो बहुत इजी है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल कॉस्ट कितनी है फर्म की और दो डिमांड का, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस और आउटपुट निकाल लो। तो चलो ये करते हैं। तो this let me tell you कि this question paper is quite tougher than those question paper which have been coming in the past। मतलब कि थोड़ा सा इन्होंने अपना पेपर, ये जो लास्ट पेपर था इसे डिफिकल्ट बनाया है। तो इस पेपर को अटेम्प्ट जरूर करके जाए। मुझे कंपैरेटिवली पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, क्वेश्चंस इतने डायरेक्ट नहीं लगे जितने होते हैं अभी तक, थर्ड क्वेश्चन तक आई कैन सी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व करके जाए। P1 equals to A1 minus B1 Q1 and P2 equals to A2 minus B2 Q। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस निकालना है तो प्रॉफिट निकाल देते हैं। प्रॉफिट क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, सॉरी टोटल कॉस्ट। और टोटल रेवेन्यू क्या होगा, TR1 प्लस TR2, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम लोग क्या, यहाँ पे दो चीजें क्यों दी है, दो, क्योंकि दो इंडिपेंडेंट डिमांड कर्व्स दिए हैं, तो हमें दोनों को ही प्लस करना पड़ेगा रेवेन्यू। और टीआर होता क्या है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो प्रॉफिट लिख लें, P1 इंटू Q1
प्लस P2 इंटू Q2 माइनस C ऑफ Q, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट फंक्शन एक ही है। तो इसको लिख लेते हैं A1Q1 माइनस B1Q1 स्क्वायर प्लस A2Q2 माइनस B2Q2 स्क्वायर माइनस कॉस्ट क्या है हमारी A ऑफ Q1 माइनस A ऑफ Q। अब क्या करूं मैं, डेल पाई बाई डेल Q1 निकाल लूं। A1 माइनस 2B1Q1 माइनस A, ठीक है। सिमिलरली डेल ऑफ पाई डेल ऑफ Q2 निकाल लूं अगर मैं, तो A2 माइनस 2B2Q2 माइनस A, इन दोनों को इक्वेट कर दो जीरो के, तो क्या आएगा A1 माइनस 2B1Q1 इक्वल्स माइनस A इक्वल्स टू जीरो। तो Q1 क्या हो गया, Q1 इक्वल्स टू A1 माइनस A अपॉन में 2B1। सिमिलरली Q2 क्या आएगा, A2 माइनस 2B2 Q2 माइनस A इक्वल्स टू जीरो। तो Q2 इक्वल्स टू A2 माइनस A अपॉन में 2B, ठीक है। अब ये कह रहे हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस और आउटपुट निकाल दो। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट तो आ गया, इसको भाई प्राइस में पुट कर दो। P1 क्या है, A1 माइनस B1Q1, इसको सॉल्व करो, फिर P1 क्या आ गया, A1 माइनस B1 इंटू A1 माइनस A अपॉन में 2B1। B1 से B1 गया तो ये क्या बच गया, A1 माइनस A1 प्लस A विच इज इक्वल्स टू A। अगर मैं P2 से भी निकाल लेती हूँ जस्ट फॉर कंफर्मेशन, तो क्या बचेगा, A2 माइनस B2 इंटू Q2, जो कि है A2 माइनस A अपॉन B2, 2B2, ठीक है। ओके, वी लेफ्ट A1 का 2 यहाँ पे, तो दिस शुड बी 2, तो दिस शुड बी 2A1 माइनस A1 प्लस A अपॉन में 2। तो P1 का ऑप्टिमम प्राइस कितना आ गया, P1 का ऑप्टिमम प्राइस बचा A1 प्लस A अपॉन में 2। तो P1 ऑप्टिमम प्राइस ये आ गया, और P2 ऑप्टिमम प्राइस निकाल लेते हैं। A2 P2 हो गया यहाँ 2A2 माइनस A2 प्लस A अपॉन में 2, तो ये क्या हो गया A2 प्लस A अपॉन, तो ये हो गया P2। तो ये आ गया ऑप्टिमम प्राइस और ऑप्टिमम आउटपुट आपके पास, ठीक है। आप क्या करना है, आपको अब निकालना है एग्जामिन फॉर विच वैल्यूज, दिस शुड बी द लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आपका सेकंड पार्ट में करेंगे। एग्जामिन फॉर विच वैल्यूज ऑफ p द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव सॉल्यूशंस एंड फाइंड दीज सॉल्यूशंस। तो px प्लस y इक्वल्स टू 1, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। px प्लस y इक्वल्स टू 1, x माइनस y प्लस z इक्वल्स टू 0 एंड 2y माइनस z इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो हमें पता है कि एक, इसको अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें तो ये क्या होगा, P1 0 1 माइनस 1 1 0 2 माइनस 1 इंटू में एक्स वाई जी इक्वल्स टू 1 0 3। इससे हम ये, अगर हम इसे ए एक्स इक्वल्स टू, हम इसे बाई भी कहते हैं, इसे बाई नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे एक्स इक्वल्स टू, ऐसा अज्यूम बी होता है ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर एक सिस्टम के सॉल्यूशंस तभी एग्जिस्ट करते हैं जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है। तो अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, P10। ध्यान से सारी चीजों को नोट डाउन करें ताकि आपका आंसर गलत ना हो जाए, ठीक है। मैथमेटिकल पेपर्स में सबसे ज्यादा ध्यान आपको यही रखना होता है। P इंटू माइनस 1 इंटू 1 1 माइनस 2, माइनस में 1 आ गया, ये बच गया माइनस 1, माइनस में 0 और प्लस में 0। ये क्या हो गया, माइनस ऑफ P प्लस 1 which should not be equals to 0, therefore P should not be equals to 1।
तभी इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब निकालते हैं, अगर p नॉट इक्वल्स टू 1 है, इफ p नॉट इक्वल्स टू 1 तो सॉल्यूशन क्या होगा। तो x क्या था आपका कि पी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1 है, तो y इक्वल्स टू 1 माइनस पी एक्स आ रहा है इसको, और नीचे हमारे पास है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं ये y यहाँ पे पुट कर दूं, x माइनस 1 प्लस थ्री एक्स प्लस जी इक्वल्स टू 0, और यहाँ से मैं निकाल लूं z की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगी, 1 माइनस एक्स माइनस पी एक्स। ठीक है, और 2y माइनस जी इक्वल्स टू 3। थर्ड इक्वेशन है 2y माइनस जी इक्वल्स टू 3। कुछ नहीं, y और z यहाँ फिट कर देते हैं। 2y क्या हो गया, 2 1 2 माइनस 2 px, ये यहाँ से आया है। माइनस जी क्या है, -1 प्लस एक्स प्लस पी एक्स इक्वल्स टू 3। 2 - 1 कितना होता है, 1, तो 1 वहां चला गया। ये क्या हो गया, x माइनस में माइनस प्लस माइनस पी एक्स, 3 1 वहां चला गया 2, तो x क्या हो गया, 1 माइनस पी अपॉन इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 2/1 माइनस पी। अब y क्या था, y था 1 माइनस पी एक्स, y था 1 माइनस पी ऑफ एक्स, p इंटू 2 × 1 माइनस पी, विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2p अपॉन में 1 माइनस p। इसको इक्वल्स करेंगे तो 1 माइनस पी माइनस 2p अपॉन में 1 माइनस p, विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3p अपॉन में 1 माइनस p। अब z क्या था, z निकाला था हमने 1 माइनस एक्स माइनस पी एक्स। हम यहाँ से निकाल लेते हैं, z क्या होगा, z इक्वल्स टू 2y - 3 हो गया, इक्वल्स टू 2y - 3 था। हम इससे सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 × y क्या है, -3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 - 6p -3 + 3p ऑन में 1 माइनस, तो ये क्या हो गया, 2 - 3 -1 -3p ऑन में 1 माइनस, ये हो गया आपका c। तो आपके पास आ गया x स्टार, y स्टार और c स्टार, जो कि आपका सॉल्यूशन होगा अगर आपका p जो है वो नॉट इक्वल्स टू 1 है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। बाकी के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट में करूंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।